Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Students, I am your SST teacher Swati Rajput, and in this video we discuss democracy's features through some examples. Here we look first feature of democracy. स्टूडेंट्स, हमारे डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो हम देखते हैं कि ये जो पहला फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का, वो इस केस पर, जो पाकिस्तान का जो केस है, इस पर कितना सही बैठता है। ओके, ये पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया कि जो अक्टूबर 1999 में उन्होंने वहाँ से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ पर इलेक्टेड, तो उसको वहाँ से हटाकर जो मिलिट्री कोप था उसको वहाँ पर ले आए, यानी कि मिलिट्री का शासन ले आए 1999 में। और उन्होंने खुद को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 2002 में एक रेफरेंडम करा के अपना जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए बढ़ा लिया। देखिए, रेफरेंडम यहाँ पर होता है जब हम एक तरह से ऑडियंस पोल जो करवाते हैं उस टाइप से। पर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की जो मीडिया थी और जो वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए काम करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि ये जो रेफरेंडम है ये सिर्फ एक धोखाधड़ी है और इसमें बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारी गड़बड़ियाँ की गई हैं। इसके बाद अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बदल दिया। इस ऑर्डर के अनुसार जो प्रेसिडेंट होता है वो जो नेशनल और कैबिनेट असेंबलियाँ होती हैं उनको डिसमिस कर सकता है, उनको यानी कि भंग कर सकता है। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, यानी कि इस कानून के पास होने के बाद जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ थी उनके लिए इलेक्शंस करवाए गए। तो इस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन भी हुए और इलेक्टेड रूलर्स को वहाँ पर राइट्स भी मिले। लेकिन वहाँ पर जो मेन पावर थी वो जो आपकी मिलिट्री थी, जो सेना थी, उन सेना के जो अधिकारी थे और जो जनरल मुशर्रफ थे उनके पास थी। तो स्टूडेंट्स, हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब जनरल मुशर्रफ का जो रूलिंग का टाइम था पाकिस्तान में, तो उसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके हमारे पास अनेक रीज़न्स हैं। बट यहाँ पर हम एक ही रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है इलेक्शन या इलेक्टेड रूलर्स। देखिए, हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने अपने रूलर्स को चूज़ किया था थ्रू इलेक्शन, बट जो इलेक्शन वहाँ पर हुए थे वो रियल नहीं थे। मतलब वे जो इलेक्टेड लीडर्स थे वो कोई भी लास्ट डिसीज़न नहीं ले सकते थे क्योंकि जो मेन पावर थी वो सब मिलिट्रीज़ के जो ऑफिसर्स थे उनके हाथ में थी, जनरल मुशर्रफ के हाथ में थी। तो कोई भी लास्ट डिसीज़न वो उन्हीं के थ्रू लिया जाता था, जो कि जो पीपल्स थे उन्होंने उनको चूज़ नहीं किया था। और इस तरह की जो शासन व्यवस्था थी जो जनरल मुशर्रफ के टाइम पर थी, तो इस टाइप की जो रूलिंग है वो कई तरह की डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज़ में कंट्रीज़ में होता है, जहाँ पर मोनार्की शासन होता है या डिक्टेटरशिप शासन होता है। तो दे फॉर्मली हैव नो इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इन विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। मीन्स वहाँ पर फॉर्मली रूप से चुनी हुई पार्लियामेंट और गवर्नमेंट तो होती है, पर जो असली पावर है, जो ओरिजिनल पावर है, वो उन लोगों के हाथ में होती है जिनको जनता नहीं चुनती है, यानी कि जो खुद से वहाँ पर गवर्नमेंट में आते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी का पहला फीचर्स था कि जो
डिसीज़न लेने की जो शक्ति है या पावर है वो उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए जिनको लोगों ने चुना है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर हम पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं कह सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डेमोक्रेसी के नेक्स्ट फीचर के बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।